वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल के सदर नईमुल्ला शरीफ हाईटेक टीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना के सीएम केसीआर के झूठे वादों पर तबसरा करते हुए तफसीलात बयान की हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं नईमुल्ला शरीफ सदर वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल बात कर रहा हूँ। देखा गया है कि ये 2014 में जब टीआरएस वादे करते हुए मुख्तलिफ वादे करते हुए पावर में आई, मुख्तलिफ वादे करते हुए पावर में आ गई, हमने पूछा नहीं था, इन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई हम 12% रिजर्वेशन देंगे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन किया जाएगा और जुडिशल पावर दिए जाएंगे और जो हुसैन शाह वली दरगाह का केस है उसको विड्रा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये सारे चीज़ें धरे के धरे रह गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप फिर 2 दफ़ा वोट ले चुके हैं, फिर तीसरी दफ़ा आप वोट मांगने के लिए जब आएंगे, हम कहते हैं कि भाई आप किस मुंह से आएंगे हमारे पास। हम कहते हैं कि पहले अपने वादे पूरे करो, वादे पूरे करो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े और हम उसके लिए ताउन के लिए तैयार हैं। देखा ये गया है कि हमारी नुमाइंदगी बड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। यहाँ पर हमारी नुमाइंदगी बहुत कमज़ोर है, जबकि हमें होना तो ये चाहिए कि हमारे मसाइल को इतने बेहतर तरीके से पेश किया गया, इसको हल करना चाहिए था और उसके बजाय एक एक करके केसेस कोर्टों में हारते चले जा रहे हैं। 90 to 95% केसेस कोर्टों में हारते चले जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज चले जा रही हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि जैसा हिंदू एंडोमेंट में होता है, एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत होती है, उसी तरह हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आप वक्फ एक्ट के तहत आप जिम्मेदार हैं, इसको वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि भाई वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डेवलपमेंट हो और फिर उसका फ़ायदा मंशाए वक्फ के मुताबिक किया जाए, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ऐसे लोगों को लाकर वहाँ पर बिठाया जा रहा है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसको तबाही का काम कर रहे हैं। अभी हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग है उसको 67 करोड़ खर्च करके उसको बनाया गया, ख़रीदा गया, आज वो तबाह हो रही है। ना मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले क्या कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये तबाह हो रही है, ये जायदाद तबाह हो रही है, ये मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान का ज़रिया बन रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा होश में आएँ, ये हमारे पुरखों की जायदादें हैं, ये हमारे पुरखों की जायदादें उन्होंने वक्फ कर दिया है, कौम के लिए, मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया है, और आप इसको प्रोटेक्ट करने के बजाय इसकी तबाही का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इसको जो मसाइल हैं हमारे नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं, 2,18,000 एप्लीकेशन जमा हो गए, आप एक का भी मसला हल नहीं किए। आप ये हमारे लाखों करोड़ की जायदादें हमसे छीन रहे हैं, ये हो रहा है। अब हमें होश में आने की ज़रूरत है। आप क्योंकि देखा ये जा रहा है कि अब इलेक्शन वगैरह फिर करीब आ रहे हैं, हमें बेदार होने की ज़रूरत है। हम आवाम में जाएंगे, हम सारे NGOs एक एक करके आवाम में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई अपने वोट का इस्तेमाल बेहतर करना, ये लैंड ग्राबर्स को कोई वोट नहीं देना, ये लैंड ग्राबर और ये जो औकाफ को तबाह करने वाले लोग हैं, इनको कभी वोट नहीं देना। हम ये कैंपेन चलाएंगे। उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि भाई
4-5 करोड़ की लाख करोड़ की जो जायदादें हैं हमारे, क्या ये सिर्फ बदउनवानों का जरिया है या ये सियासी बेरोजगारों के माश का जरिया बन गया है? हम ये कहते हैं कि कम से कम एक 100 गज इन गरीबों को अगर दिया जाता है तो 3 लाख, चूँकि हुकूमत की एक स्कीम है, हुकूमत की स्कीम 3 लाख रुपये मकान, किसी के पास अगर ज़मीन है तो वो उसको 3 लाख रुपये दिए जाएंगे, ये हुकूमत की स्कीम है। हम ये कहते हैं कि उसका इस्तेफादा करने के लिए पहले लीज पे, आप लीज पर दे दें, आज किसी भी ज़रिए से आप दे दें, और मुसलमानों को जो परेशान हाल हैं उनको अगर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर काम हो सकता है। एक गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए एक 100 गज ज़मीन दी जाए तो एक बेहतर काम हो सकता है। और एक चीज़ जो देखा ये गया है कि यहाँ पर शहर में और अजला में भी कब्रिस्तान बिल्कुल भर चुके हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हाईवेज के पास जो औक़ाफ़ की ज़मीन है, जहाँ पर ऑलरेडी कब्रिस्तान हैं, मसाजिद हैं, तो उनके साथ जो ज़मीन लगी हुई है उसको अलाट किया जाए, ताकि हम उसके लिए तैयार हैं, हम बाउंड्री घेर कर उसको बनाने के लिए तैयार हैं। कब्रिस्तान के लिए एक 100 एकड़ ज़मीन अगर अलाट कर दिए शहर से दूर तो वो एक बेहतर काम होगा। और हमारे लोग चूँकि कब्रिस्तान तंग हो रहे हैं, सैचुरेट हो चुके हैं, उनके लिए तदफीन के लिए एक सहारा बन सकता है। और हम ये कहते हैं कि देखो, एक वार्न कर रहा हूँ मैं कि हमने देखा है कि वक्फ जायदादों को तबाह करने वाले सब तबाह हो चुके हैं, उनके औलाद सिसक कर तड़प रही है। हम ये कहते हैं कि आप संभल जाओ और ये खुदा की जायदादों को तबाह करने के बजाय इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम हो सकता है। और आप एक मिल्लत के लिए एक तोहफे के तौर पे एक 100 गज का मकान और कब्रिस्तान की ज़मीन अलाट कर दें तो एक अच्छा काम हो सकता है। ये हमारा एक मशवरा है आपके लिए, वरना हम ये कहेंगे कि भाई ये सियासी बेरोज़गारों को यहाँ आने से रोका जाए। ये हमारा मुतालबा है कि वक्फ कमिश्नरेट अगर बनाया जाता है तो ये सारे जो सियासी बेरोज़गार जमा हो रहे हैं इनका रास्ता रुक सकता है और इससे कौम को, मिल्लत को फ़ायदा हो सकता है। ये हमारा मुतालबा है। शुक्रिया।